हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेमोरी। मेमोरी के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी मेमोरी के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आपका प्राइमरी मेमोरी। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर कल हमने पढ़ा था, ये पहले से ही सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें पढ़ना है रैम, रोम और हमें पढ़ना है कैशे मेमोरी। ठीक है, तो आज हमने शुरू किया है। सबसे फर्स्ट जो है हम लेते हैं रैम। रैम क्या होता है? देखो, रैम, सबसे पहली बात हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि रैम की फुल फॉर्म होती क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हम रैम को क्या क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं प्रेजेंट या फिर करंट टाइम मेमोरी। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट या फिर करंट टाइम मेमोरी। ये जब हम वर्तमान में जो हम काम करते हैं, वर्तमान में कौन सी मेमोरी यूज़ होती है? तो वो आपकी होती है रैम। कौन सी? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट या फिर करंट टाइम मेमोरी। अब देखो दूसरी बात, रैम जो है हमारी वो क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी। वो क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी। अब देखो, वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे ही लाइट जो है वो जाती है तो जो हमारा डाटा जो स्टोर होता है वो भी क्या होता है? चला जाता। जैसे ही लाइट जाती है तो जो हमारा डाटा है वो भी क्या होता है? वो भी चला जाता है। तो इसलिए हम क्या भी बोलते हैं इसे? हम इसे बोलते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जैसे ही लाइट जब जाती, कोई भी हम काम कर रहे हैं सिस्टम पर और एकदम से क्या होता है? लाइट आपकी चली गई, तो जो डाटा है इसके ऊपर वो भी चला जाता है, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। समझ आ गया? अब देखो, हाँ जी, जो हमारा रैम होता है, रैम जो है हमारा दो टाइप का होता है, एस रैम और डी रैम। एस का मतलब है यहाँ पर स्टैटिक रैम और डी का मतलब है डायनामिक रैम। देखो, रैम की वही फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो, एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एस रैम क्या है? स्टैटिक रैम और डी रैम क्या है? डायनामिक रैम। डी रैम क्या है? डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम, इसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, और डी रैम डायनामिक रैम, इसका मतलब इसे चेंज किया जा सकता है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता, और डायनामिक रैम को चेंज किया जा सकता है। एक चीज़ और, जो एस रैम है ये जो है बहुत ही कम रिफ़्रेश होती है। ये क्या होती है? बहुत ही कम रिफ़्रेश होती है। और जो हमारी डी रैम है वो 1 मिनट में 1000 टाइम रिफ़्रेश होती है। ठीक है जी, जो एस रैम है हमारी वो बहुत कम रिफ़्रेश होती है और जो डायनामिक रैम है वो 1 मिनट में 1000 बार रिफ़्रेश होती है।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारा रोम। नेक्स्ट है हमारा रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। जैसे नाम से पता चल रहा है ये कैसी है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। जो डाटा को स्टोर करने का काम कहाँ पर होता है? तो डाटा को स्टोर करने का काम, डाटा स्टोर करने का काम कहाँ होता है? डाटा को स्टोर करने का काम कहाँ होता है? तो वो आपका रोम के अंदर होता है। देखो, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, तो रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। और ये देखो, रीड कर सकते हैं आप इसे, सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। तो ये कैसी है? ये आपकी परमानेंट मेमोरी है। ये कैसी है आपकी? ये आपकी परमानेंट मेमोरी है। अब देखिए, जो रोम है इसके अंदर हम क्या क्या इसे डिवाइड कर सकते हैं? पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है जी। अब देखो एक चीज़, ये तो रोम, तो पी जोड़ दिया, पी रोम, और आगे ई प्रोम, और फिर ई प्रोम। ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखो, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। मतलब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। अच्छा, रोम की फुल फॉर्म पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आ गया ई, तो इसको बोलते हैं इरेजेबल पी रोम। मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आगे है ई पी रोम, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकली ई पी रोम, या फिर इसे हम क्या भी बोलते हैं? ई स्क्वायर पी रोम भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ा है? पी रोम पढ़ा है, ई पी रोम पढ़ा है, और नेक्स्ट क्या पढ़ा है? ई पी रोम पढ़ा है। अब देखो, ये क्या है? प्रोग्रामेबल। ये क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे क्या बोलते हैं? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक तो ये आपको इसकी जो है डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आगे आ गया ई। अब इसके अंदर जो डाटा होता है, इसके अंदर हम डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। ये पॉइंट कि कहाँ पर हम डाटा को डिलीट नहीं कर सकते, तो वो पी रोम के अंदर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर डाटा को अगर हमें क्या करना है? डिलीट करना है, तो किसका यूज़ होगा? तो आपका यूज़ होगा यूवी रे का। किसका यूज़ होगा? यूवी रे का। और इसके अंदर अगर हमें डाटा को डिलीट करना है, तो इसके अंदर यूज़ होगा इलेक्ट्रिसिटी का। किसका यूज़ होगा? इलेक्ट्रिसिटी का। समझ आ गया। इसके अंदर हम डाटा को डिलीट ही नहीं कर सकते, और ईपी रोम के अंदर डाटा को डिलीट करने के लिए यूवी रेस चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इसके अंदर डाटा डिलीट नहीं हो सकता, इसके अंदर यूवी रेस चाहिए, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। समझ आ गया। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो पेन ड्राइव एग्जाम्पल है ईईपी रोम का। किसका एग्जाम्पल है? ईईपी रोम का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। अब उसके बाद एक और चीज़ आती है, इसे बोलते हैं हम रोम चिप्स। क्या बोलते हैं? रोम चिप्स। रोम की अंदर दो चिप्स होती हैं हमारी, एक होती है BIOS और एक होती है CMOS। क्या होती है? CMOS। अब देखो, जो BIOS, इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म्स पूछी जा सकते, तो पता होनी चाहिए क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट
सिस्टम। अब देखो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर किससे स्टार्ट होता है? तो हमारा कंप्यूटर BIOS से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कंप्यूटर जो हमारा स्टार्ट होता है वो किससे होता है? BIOS से होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से होता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर बूटिंग, यूज्ड फॉर बूटिंग। हाँ जी, अब देखिए बूटिंग क्या होता है? बूटिंग इज़ अ प्रोसेस, बूटिंग इज़ अ प्रोसेस इज़ अपलोडिंग विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है जी। अब देखो जो हमारा जब बूटिंग होती है उस टाइम पर, बूटिंग के टाइम पर BIOS जो हमारी चिप होती है वो क्या आती है? वो हमारी पोस्ट टेस्ट करती है। क्या करती है? पोस्ट टेस्ट करती है। अब देखो पोस्ट टेस्ट क्या होता है? पोस्ट टेस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखो दोबारा, BIOS कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो BIOS से स्टार्ट होता है, इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का यूज़ जो है बूटिंग के लिए किया जाता है। बूटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड होता है, और बूटिंग के टाइम पर ही जो BIOS चिप्स होती हैं वो एक पोस्ट टेस्ट करती हैं, और पोस्ट टेस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब नेक्स्ट बचता है CMOS। अब क्या बचता है? नेक्स्ट क्या बचता है? CMOS। CMOS का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? अपडेट डेट एंड टाइम। ठीक है। जो CMOS की बैटरी होती है, CMOS की जो बैटरी होती है वो 90 to 100 डेज़ चार्जिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, 90 to 100 डेज़ की चार्जिंग होती है। ये दोनों क्या हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं रोम चिप्स। क्या बोलते हैं? इन दोनों को रोम चिप्स बोलते हैं। ठीक है जी, इन दोनों को हम रोम चिप्स बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद हम इसे क्या बोल सकते हैं? ये क्या है हमारी? हम पढ़ रहे थे रोम। क्या पढ़ रहे थे? रोम पढ़ रहे थे। रोम हमारी परमानेंट मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है जी। और इसे एक चीज़ और भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? ये जैसे किस में होती है? जैसे एक होती है फ्लैश मेमोरी। ये रोम के बारे में हमने पढ़ लिया। रीड ओनली मेमोरी जो डाटा को स्टोर करती है, नॉन वॉलेटाइल है, और क्या है? ये परमानेंट मेमोरी है। हाँ जी। अब एक और टॉपिक जो इसके अंदर यहाँ से बचता है वो हमारा है कैशे। वो क्या है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। अब देखो कैश मेमोरी क्या होती है? वैसे कैश मेमोरी को हम एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं, बट ये बोलते हैं कैश मेमोरी जो है वो टाइप ऑफ SRAM होती है। SRAM हमने पढ़ा है ना। SRAM क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। देखो रैम की जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कैशे मेमोरी का यूज़ करते हैं। क्या होता है? रैम की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, रैम की जो स्पीड होती है स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए कैशे मेमोरी का यूज़ होता है। ठीक है। अब देखो जैसे कुछ जो चीज़ें या जो ऐप जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं हम उसे कैशे मेमोरी में डाल देते हैं। जैसे देखो रैम जो है वो किसी भी काम को
कोई भी वर्क है उसको करने में 180 नैनो सेकेंड लेता है। और अगर सेम काम कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, वहाँ से अगर हमें करना है तो वो 45 नैनो सेकेंड लेता है। देखो कैशे मेमोरी जो होती है वो डी रैम और सीपीयू डी रैम और सीपीयू के बीच का काम करती है। किसका काम करती है? बीच का काम करती है, बफर। ठीक है, बफरिंग सिस्टम करती है ये। समझ आ गया? ये होता है हमारा कैशे मेमोरी। जैसे हम कोई भी फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन, जो ऐप हम बार बार यूज़ करते हैं उसे हम जो है अपने स्क्रीन पर ही रखते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो भी ऐप्स या जो भी वर्क हम बार बार कर रहे हैं वो हमें बार बार रैम से ना उठाना पड़े, इसलिए हम उसे कैशे मेमोरी में डाल देते हैं और वहाँ से वो काम हमारा जल्दी हो जाता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा है प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने रैम, रोम और कैशे मेमोरी को पढ़ा है। देखो रैम के अंदर उसके पार्ट पढ़े हैं, एस रैम, डी रैम। रोम के अंदर उसकी चिप्स पढ़ी हैं और कैशे मेमोरी पढ़ी हैं। आज की क्लास में हमने अपना टॉपिक जो है ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। वो एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो उसको धीरे धीरे जो है कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर जितने भी हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं वो सभी डिवाइसेस, चिप्स, वो सब कुछ पढ़ेंगे। वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इसे रिवाइज करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।